गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही थी अपने, और इसमें मैंने आपके यूनिट फर्स्ट जो आज कंप्लीट हो रही है, आपके यूनिट फर्स्ट आपकी आज कंप्लीट हो रही है, उसका आज लास्ट क्लास है यूनिट फर्स्ट की। कल से अपन पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकंड में जो भी टॉपिक होगी वो जल्दी थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करेंगे क्लास को। तो आज यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, वो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि और बच्चों को कहीं ना कहीं फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक है अपने पास राजनीतिक सिद्धांतों का पतन व उत्थान। अपन ने पढ़ लिया था कि भी परंपरागत दृष्टिकोण में किस प्रकार मूल्य और आदर्श पर जोर दिया गया है। उसके बाद में आधुनिक दृष्टिकोण में किस प्रकार वहां पर मूल्य को नकारा गया है। फिर व्यवहार पढ़ लिया अपन ने, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पढ़ लिया अपन ने। इसी में आज अपना राजनीतिक सिद्धांतों का पतन है कि भाई किस कारणों से राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ, किस पर ज्यादा जोर देने से उसका पतन हो गया, अंत हो गया। उसके बाद में उत्थान पढ़ेंगे। उत्थान का मतलब होता है राजनीतिक सिद्धांतों का वापिस से उदय हुआ, वापिस से उद्भव हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजनीतिक सिद्धांतों का पतन। तो देखिए शुरुआत कहां से हुई, इसके पतन की शुरुआत कहां से हुई है। तो 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में डेविड ईस्टन, आपको पता ही है, जहां पर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद डेविड ईस्टन के नाम से ही उन्होंने ही व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद नाम रखा था। तो 1951 ईस्वी में डेविड ईस्टन के लेख में द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ये ध्यान रखना, डेविड ईस्टन का एक लेख है द डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन। क्या होता है? पतन। तो डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का मुद्दा उठा। यानी सबसे पहले डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का मुद्दा उठाया। जो अपना ग्रंथ था, उनका लेख था द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ये ध्यान रखना। अब राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के प्रमुख कारण क्या रहे हैं, ये ध्यान रखना कि भाई ऐसे कौन से कारण थे जहां राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ। तो इसमें डेविड ईस्टन के अनुसार, यानी डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के प्रमुख कारण क्या बताए, ये ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के प्रमुख कारण बताइए, ये समझाइए, तो आपको ये ध्यान रखना है। या डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के प्रमुख कारण बताइए, तो आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के दो प्रमुख कारण बताइए, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। देखिए प्रमुख कारण क्या है। सब पहला प्रमुख कारण जो डेविड ईस्टन ने बताया है, इतिहासवाद। राजनीतिक सिद्धांतों का पतन का प्रमुख कारण इतिहासवाद का है, ये मूल कारण ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए कि भाई राजनीतिक सिद्धांतों का पतन का मूल कारण क्या है, तो मूल कारण क्या है? इतिहासवाद। इसने इतिहासवाद पर ज्यादा ध्यान दिया। जो प्लेटो, अरस्तु, उसके बाद में मध्य युग में आ गए अपन, उसके बाद में आधुनिक युग में आए। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हुई, राजनीतिक विज्ञान, तो आप बात करते हैं प्राचीन चिंतक है, तो प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, तो इन्होंने नई चीजों पर ध्यान नहीं दिया। समकालीन चीजों को या समकालीन दृष्टिकोण को नकार दिया, और समकालीन दृष्टिकोण को नकारते हुए इन्होंने प्राचीन युग पर जो चल रही है इतिहास से, उस पर ही ध्यान दिया। और इस कारण से ज्यादा इतिहासवाद होने से राजनीतिक सिद्धांतों का क्या हो गया? पतन हो गया। ये मूल कारण माना जाता है। अपन यदि इतिहासवाद पर ज्यादा ध्यान देते हैं और नई चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये पतन हो सकता है। तो ये पतन हुआ राजनीतिक सिद्धांतों का, ये ध्यान रखना। इसमें इतिहासवाद का जो समर्थक है कार्लाइन और सेबायन, ध्यान रखना, ये कार्लाइन और सेबायन है, इन्होंने इतिहासवाद पर ज्यादा ध्यान दिया था, और इनको ही इतिहासवाद के पतन के
एक समर्थक माने जाते हैं। दूसरा है मूल्यवाद। राजनीतिक सिद्धांतों का पतन का दूसरा कारण है मूल्यवाद। इन्होंने मूल्य पर ध्यान दिया ज्यादा। इन्होंने जो भी मूल्य आदर्श है उस पर ध्यान देने की कोशिश की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या तथ्यवाद है, ज्यादा उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की। तो ये ध्यान रखना है, मूल्यवाद पर ज्यादा ध्यान देने से। इसके समर्थक है एडी लिंडसे। एडी लिंडसे को मूल्यवाद का समर्थक माना जाता है, ध्यान रखना। तीसरा कारण है अति तथ्यवाद। भाई तथ्य होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक सिद्धांतों ने अति तथ्यवाद कर दिया। और इसके समर्थक है जेम्स ब्राइस, ध्यान रखना। और ब्राइस का एक कथन है, तथ्य 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 तथ्य, या नीचे लिख देता हूं। ब्राइस का है, ब्राइस के अनुसार ब्राइस ने एक कथन लिखा था, तथ्य तथ्य अति तथ्य। इसका मतलब इसने तथ्य पर ज्यादा ध्यान दिया ब्राइस ने, कि भाई सबसे ज्यादा तथ्य होना चाहिए, मूल्य नहीं होना चाहिए। और ज्यादा तथ्य होने से राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया। आपको पता ही है, कोई भी चीज एक कंट्रोल में होनी चाहिए, ज्यादा काम की चीज होती नहीं है। लेकिन इन्होंने ज्यादा तथ्य पर ध्यान दिया, तथ्य ज्यादा हो गए, अधिक हो गए, और इस कारण से राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया। और इसका जो समर्थक था ब्राइस को समर्थक माना जाता है ज्यादा तथ्यवाद, तथ्य तथ्य और अति तथ्य, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है जो प्रमुख कारण माना जाता है नैतिक सापेक्षवाद, ध्यान रखना। नैतिक सापेक्षवाद को भी राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का कारण माना जाता है। भाई इन्होंने नैतिकतावाद पर ध्यान दिया, इन्होंने ज्यादा जो वैज्ञानिक थी दृष्टिकोण उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं की। और इसके समर्थक है डेविड ह्यूम और मैक्स वेबर। इन दोनों ने नैतिक सापेक्षवाद पर ध्यान ज्यादा दिया, ध्यान रखना। और अगला जो लास्ट अंतिम है, विज्ञान व सिद्धांत के प्रति संशय। यानी राजनीतिक सिद्धांतों ने विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया, सिद्धांतों को नकारा, यानी सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया। और जिस कारण से आपने विज्ञान और सिद्धांत दोनों को साथ में लेकर नहीं चले, इस कारण से राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के प्रमुख कारण बताइए, चाहे वो 2 नंबर में हो, 5 नंबर में हो या 10 नंबर में हो, कई भी प्रश्न पूछते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये आपको प्रमुख कारण ये डेविड स्टर्न के अनुसार है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का वर्णन अल्फ्रेड कोबा ने भी किया, ध्यान रखना। अल्फ्रेड कोबा है, इसने भी राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का वर्णन किया है। और उसका जो लेख था, अल्फ्रेड कोबा का लेख है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। इसमें 1953 में इसने अपने लेख में अल्फ्रेड कोबा ने राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का वर्णन किया। और इसके अल्फ्रेड कोबा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के प्रमुख कारण क्या है, ध्यान रखना। ये प्रश्न आ सकता है कि अल्फ्रेड कोबा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों के प्रमुख कारण बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, अल्फ्रेड कोबा ने आंतरिक कारण बताया एक तो, और एक बाह्य कारण बताया है। इसने कहा कि भी आंतरिक कारणों से भी राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ है और बाहरी कारणों से भी राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ है। तो आंतरिक कारण क्या थे जानिए, अल्फ्रेड कोबा के अनुसार आंतरिक कारण क्या है कि भी ऐसे कौन से आंतरिक कारण है जिससे राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ। तो पहला कारण है व्यवहारिक राजनीति से अलगाव, यानी राजनीतिक सिद्धांतों ने व्यवहारिक राजनीति से अलगाव कर दिया, व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। और इस कारण से ज्यादा आपने व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया, व्यवहारिक राजनीति नहीं की, आपने कल्पना में जिया, और इस कारण से राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ। दूसरा कारण है इतिहास का प्रभाव। इतिहास का प्रभाव भी पड़ा इनके ऊपर, और विज्ञान का प्रभाव। इतिहास विज्ञान के प्रभाव से राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ। यह आंतरिक कारण, ध्यान रखना। अब बाह्य कारण क्या है कि भी ऐसे कौन से बाहरी कारण होते हैं
जिससे राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ। तो पहला कारण है नौकरशाही। ज्यादा नौकरशाही होने से आप इसमें जो भी जनता चाहती है, तो जनता चाहती कि ऐसा काम हो, वैसा हो नहीं पाता है। तो ये ज्यादा नौकरशाही होने से राजनीतिक दल, ध्यान रखना, दूसरा कारण है राजनीतिक दल। तो नौकरशाही हो, राजनीतिक दल हो, ज्यादा आप राजनीतिक दल करते हैं और ज्यादा नौकरशाही करते हैं, तो इससे भी राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो सकता है। इससे जन भागीदारी होती नहीं है, जनता सीधा शामिल होती नहीं है। और तीसरा कारण है लोकतंत्र का सैद्धांतिक संकट। जहां लोकतंत्र का संकट आ सकता है, यानी लोकतंत्र संकट में है, और जहां लोकतंत्र संकट में है, तो समझ लीजिए वहां पर राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो सकता है। तो ये ध्यान रखना। अल्फ्रेड कोंबा के अनुसार पूछे आपको तो आंतरिक कारण है और बाह्य कारण है। इसने अल्फ्रेड कोंबा ने ये राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के कारण बताए हैं। और आपको पूछे राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के प्रमुख कारण बताइए, तो आपको ये बता सकते हैं डेविड ईस्टन ने बताए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहां से आपके प्रश्न बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है राजनीतिक सिद्धांतों पतन का क्या इतिहास रहा है, क्या वर्णन रहा है। तो ये आपके सामने वर्णन है, ये आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और एग्जाम में यहां से पक्का प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट अपन उत्थान पढ़ते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान कैसे हुआ। उत्थान का मतलब अब पतन तो हुआ है, लेकिन वापिस राजनीतिक सिद्धांत का उदय करना पड़ेगा, वापिस सिद्धांत को लाना पड़ेगा। तो अब किस प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान हुआ है, वापिस उदय हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्लास में राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान ये पढ़ने जा रहे हैं कि भाई अब राजनीतिक सिद्धांतों का पतन तो हो गया, लेकिन अब किस प्रकार वापिस इसका उद्भव हुआ, वापिस इसका उत्थान हुआ, पुनरुत्थान, वो पढ़ रहे हैं। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान के समर्थक कौन है, ये ध्यान रखना कि भाई इसको वापिस पुनः जीवित करने वाले समर्थक कौन है। तो आइजिया बर्लिन है, ये ध्यान रखना, दाते जमीनो है और लियो स्ट्रॉस, ये तीनों समर्थक है, वो राजनीतिक सिद्धांतों को वापिस इनको जीवित कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, आइजिया बर्लिन, दाते जमीनो और लियो स्ट्रॉस, ये तीनों विचारक, तीनों समर्थक राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान के समर्थक माने जाते हैं। अब देखिए आइजिया बर्लिन ने क्या कहा है। आइजिया बर्लिन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत आज भी जीवित है और सदैव रहेगा। बर्लिन ने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत आज भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा। इसका मतलब इनका पतन नहीं हुआ है, इनका पुनरुत्थान अभी तक है और अभी तक ये जीवित है, ये ध्यान रखना, ये आइजिया बर्लिन ने कहा है। सेकंड, दाते जमीनों ने क्या कहा है। दाते जमीनों के अनुसार, दाते जमीनों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत न तो मर रहा है, राजनीतिक सिद्धांत न तो मर रहा है और न ही मर चुका है। इसका मतलब राजनीतिक सिद्धांत अभी तक मरे नहीं है, इसका पतन अभी तक हुआ नहीं है, ये जीवित है, ये ध्यान रखना। लियो स्ट्रॉस ने क्या कहा। लियो स्ट्रॉस के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास, ह्रास का मतलब पतन, राजनीतिक सिद्धांतों का ह्रास यानी व्यवहारवाद की विजय गटर की विजय है, क्योंकि व्यवहारवाद ने ज्यादा तथ्य पर ध्यान दिया था। ज्यादा तथ्य पर ध्यान देने से, ज्यादा तथ्य पर ध्यान देने से राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ था, ये ध्यान रखना है। देखिए पहला था परंपरावाद, ये ध्यान रखना। परंपरावाद था, इसने मूल्य और दर्शन पर ध्यान दिया, इसने मूल्य और दर्शन पर ध्यान दिया, इसके तथ्यों को ध्यान नहीं दिया। फिर आया इसके बाद में आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक या व्यवहारवाद कहते हैं, ये ध्यान रखना है। पहला था परंपरावाद, परंपरावाद ने मूल्य और दर्शन पर ध्यान दिया, तथ्य को नकारा, तथ्य को नकारा, ये ध्यान रखना। और आधुनिक दृष्टिकोण आया व्यवहारवाद, इसने तथ्य पर ध्यान दिया, तथ्य पर ध्यान दिया, विज्ञान पर ध्यान दिया,
और मूल्य को नकारा, मूल्य और दर्शन को नकारा। यानी आपने यहां, इसने मूल्य दर्शन पर ध्यान दिया, तथ्य को नकारा, इसने तथ्य पर ध्यान दिया, विज्ञान पर ध्यान दिया और मूल्य को नकारा, और इससे राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ। लेकिन जब आपने दोनों को लाएंगे, आप तथ्य पर ध्यान देंगे और मूल्य पर ध्यान देंगे, तब वापिस इसका पुनर्जन्म, वापिस इसका पुनर्जन्म होगा। ये ध्यान रखना। तो आपको तथ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा और मूल्य दर्शन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष वही निकलता है जो मैंने अभी बताया आपको। 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में उत्तर वैभववाद आया और इसने मूल्य के महत्व को स्वीकार कर लिया। इसने कहा तथ्य भी जरूरी है, तथ्य भी जरूरी है और मूल्य भी जरूरी है। जहां आपके तथ्य भी जरूरी है और मूल्य भी जरूरी है, इसका मतलब राजनीतिक सिद्धांत अभी भी जीवित है। आप तथ्य पर ध्यान देंगे केवल तो इसका पतन हो गई, आप केवल मूल्य पर ध्यान देंगे तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गई। आप दोनों पर ध्यान दोगे, उत्तर वैभववाद ने दोनों पर ध्यान दिया। किस प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों का पुनर्जन्म वापिस हो गया, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान हुआ, वापिस से पुनर्जन्म हुआ, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार मैंने आपके यूनिट फर्स्ट को पूरी करवा दी है और कल से अपन यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। यदि आपको हमारे क्लास अच्छी लग रही है लगातार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। और अपन लगातार क्लास लेते रहेंगे। कल से अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपको और बेनिफिट मिले। थैंक यू।